न्यूनतम जमा राशि। सावधि जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता होती है, जो बैंक के अनुसार भिन्न हो सकती है। पूर्व परिपक्वता निकासी। आप जरूरत पड़ने पर पूर्व परिपक्वता निकासी कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ शुल्क लग सकता है। पुनर्निवेश विकल्प। सावधि जमा की परिपक्वता के बाद आप इसे पुनर्निवेश कर सकते हैं। ऋण सुविधा। आप अपनी सावधि जमा राशि के खिलाफ ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। सावधि जमा खाता का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। धन सुरक्षित रखना। सावधि जमा खाता आपके धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। उच्च ब्याज दर अर्जित करना। सावधि जमा खाते में उच्च ब्याज दर मिलती है, जिससे आपकी बचत बढ़ती है। भविष्य की योजनाओं के लिए बचत। आप भविष्य की योजनाओं जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए बचत कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करना। आप अपनी सावधि जमा राशि के खिलाफ ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। आवर्ती जमा खाता, जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करते हैं और उसके अंत में बचत प्राप्त करते हैं। आवर्ती जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें आप नियमित मासिक जमा करते हैं। यह खाते विशेष रूप से उन लोगों के लिए होते हैं जो नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि बचाना चाहते हैं। आवर्ती जमा खाते के कई फायदे होते हैं। 1. नियमित बचत। 2. निश्चित ब्याज दर। 3. फ्लेक्सिबल जमा अवधि। 4. छोटे निवेश से बड़ी बचत। नियमित बचत। इस खाते से आप नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि जमा कर सकते हैं, जिससे बचत की आदत विकसित होती है। निश्चित ब्याज दर। आपको जमा राशि पर एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होती है, जो जमा अवधि के दौरान नहीं बदलती। फ्लेक्सिबल जमा अवधि। आप अपनी सुविधा के अनुसार जमा की अवधि का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक। छोटे निवेश से बड़ी बचत। आवर्ती जमा खाते में छोटे निवेश से आप एक बड़ी राशि बचा सकते हैं, जो भविष्य की जरूरतों के लिए उपयोगी हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप आवर्ती जमा खाता कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 1. पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। 2. पते का प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल। 3. पासपोर्ट साइज फोटो। पहला कदम, नजदीकी बैंक शाखा में जाएं या बैंक की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा कदम, आवर्ती जमा खाता खोलने का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। तीसरा कदम, फॉर्म और दस्तावेज जमा करें और बैंक द्वारा सत्यापन के बाद आपका खाता खुल जाएगा। आवर्ती जमा खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. न्यूनतम मासिक जमा राशि। 2. पूर्व परिपक्वता निकासी। 3. उच्च ब्याज दर। 4. ऋण सुविधा। न्यूनतम मासिक जमा राशि। आवर्ती जमा खाता खोलने के लिए एक न्यूनतम मासिक जमा राशि की आवश्यकता होती है, जो बैंक के अनुसार भिन्न हो सकती है। पूर्व परिपक्वता निकासी। आवश्यकता पड़ने पर आप पूर्व परिपक्वता निकासी कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ शुल्क लग सकता है। उच्च ब्याज दर। बचत खाते की तुलना में आवर्ती जमा खाते पर उच्च ब्याज दर मिलती है। ऋण सुविधा। आप अपनी आवर्ती जमा राशि के खिलाफ ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। आवर्ती जमा खाता का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। नियमित बचत। आवर्ती जमा खाता नियमित रूप से बचत करने का एक अच्छा तरीका है। भविष्य की योजनाओं के लिए बचत। आप भविष्य की योजनाओं जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शादी या अन्य बड़े खर्चों के लिए बचत कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए बचत।
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी आप इस खाते में बचत कर सकते हैं। यात्रा या बड़े खर्चों के लिए बचत, आप अपनी मनपसंद यात्रा या अन्य बड़े खर्चों के लिए भी इस खाते में बचत कर सकते हैं। इन विभिन्न खाता प्रकारों के माध्यम से बैंक आपकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। आप उनमें से किसी भी खाता का चयन कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। आइए जानें कि बैंकिंग कैसे काम करती है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे का उपयोग अन्य लोगों को ऋण देने के लिए करता है। इस प्रकार बैंक हमारे जमा किए गए पैसे पर ब्याज अर्जित करता है और हमें भी हमारे जमा पैसे पर ब्याज देता है। पहला कदम है जमा। जब आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, तो वे सुरक्षित रहते हैं और आपके खाते में जमा हो जाते हैं। बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता होगी: 1. नकद राशि, 2. पासबुक या खाता नंबर, 3. जमा पर्ची डिपॉजिट स्लिप। नकद राशि, आपके पास वह राशि होनी चाहिए जिसे आप जमा करना चाहते हैं। पासबुक या खाता नंबर, सुनिश्चित करें कि आपके पास सही खाता नंबर हो। जमा पर्ची, बैंक में उपलब्ध जमा पर्ची को भरना होगा। अब बात करते हैं जमा पर्ची को भरने की प्रक्रिया के बारे में। जमा पर्ची में निम्नलिखित जानकारी भरनी होती है: 1. खाता धारक का नाम, 2. खाता संख्या, 3. जमा की जाने वाली राशि, 4. हस्ताक्षर। खाता धारक का नाम, अपना पूरा नाम सही से लिखें। खाता संख्या, वह खाता संख्या लिखें जिसमें आप राशि जमा करना चाहते हैं। जमा की जाने वाली राशि, उस राशि को लिखें जिसे आप जमा कर रहे हैं। हस्ताक्षर, अंत में अपने हस्ताक्षर करें। अब चलिए बैंक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले बैंक में प्रवेश करें और काउंटर पर जाएं जहां जमा पर्ची उपलब्ध होती है। बैंक में प्रवेश करते ही काउंटर पर जाकर जमा पर्ची लें। पर्ची को ध्यान से भरें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हो। पर्ची भरने के बाद अपने नकद और जमा पर्ची को काउंटर पर प्रस्तुत करें। अधिकारी आपकी जानकारी की पुष्टि करेंगे और पैसे जमा करेंगे। अधिकारी से पैसे जमा की रसीद लेना न भूलें। यह आपके जमा की पुष्टि के रूप में कार्य करेगा। फिर आता है ऋण। अगर आपको आवश्यकता है तो बैंक आपको पैसे उधार दे सकता है। इसके बदले में आपको ब्याज देना होता है। आज हम जानेंगे कि बैंक से लोन कैसे लें। यह प्रक्रिया सरल है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि लोन की आवश्यकता क्यों है। यह किसी व्यक्तिगत आवश्यकता, शिक्षा, वाहन या घर के लिए हो सकता है। लोन लेने से पहले अपनी जरूरतों और वित्तीय स्थिति का सही आकलन करें। अलग अलग जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के लोन होते हैं, जैसे 1. व्यक्तिगत लोन, 2. गृह लोन, 3. वाहन लोन, 4. शिक्षा लोन। लोन के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें: 1. पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2. पते का प्रमाण, बिजली बिल, राशन कार्ड, 3. आय प्रमाण, सैलरी स्लिप, ITR, 4. बैंक स्टेटमेंट। अब चलिए जानते हैं लोन आवेदन की प्रक्रिया। 1. बैंक शाखा में जाएं या ऑनलाइन आवेदन करें। 2. लोन आवेदन फॉर्म भरें। 3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। 4. लोन अधिकारी से मिलें और अपनी आवश्यकता समझाएं। लोन स्वीकृति के बाद ध्यान से शर्तें पढ़ें और समझें। फिर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके लोन राशि प्राप्त करें। लोन लेने के बाद समय पर किस्तों का भुगतान करें।
यह आपकी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाएगा। बैंकिंग में लेन देन भी होता है। आप एटीएम, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। बैंक पैसों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है। वे विशेष सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं ताकि आपके पैसे हमेशा सुरक्षित रहें। बैंक आपके जमा पैसों पर ब्याज भी देता है, जिससे आपके पैसे बढ़ सकते हैं। बैंकिंग सभी के लिए सरल और उपयोगी है। यह आपको वित्तीय सहायता प्रदान करता है और आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। बैंकिंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें घर खरीदने के लिए ऋण, व्यापार के लिए वित्तीय सहायता और पैसे जमा और निकालने की सुविधा प्रदान करता है। बैंकिंग का महत्व। बैंकिंग आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके पैसे को सुरक्षित रखता है और उन्हें अनियमितता से बचाता है। बैंक आपको बचत और निवेश के लिए उत्तेजित करता है। यह आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे अच्छी शिक्षा, घर और व्यवसाय की शुरुआत। बैंकिंग समावेश के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों का विकास होता है। बैंकिंग अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निवेश और विकास को बढ़ावा देती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए बैंकिंग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। डिजिटल बैंकिंग। आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। आप अपने स्मार्टफोन से ही बैंकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं हमें अपने पैसे का प्रबंधन करने में और भी आसानी प्रदान करती हैं। आइए जानें कि डिजिटल बैंकिंग क्या है और इसके क्या फायदे हैं। डिजिटल बैंकिंग वह सेवाएं हैं जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें बैंकिंग अनुप्रयोग, ऑनलाइन पेमेंट्स और इंटरनेट बैंकिंग शामिल होते हैं। डिजिटल बैंकिंग आपको सुविधा प्रदान करती है। आप अपने घर से ही किसी भी समय बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, जैसे अपने खाते की जांच करना या बिल भुगतान करना। डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा। यह सुरक्षित है। डिजिटल बैंकिंग अलग-अलग तकनीकी सुरक्षा उपायों का उपयोग करती है ताकि आपकी वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहे। डिजिटल बैंकिंग आपको वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। इससे आपकी समय और प्रयास दोनों बचते हैं। यह नए और नवाचारी तरीके लेकर आती है। डिजिटल बैंकिंग हमें नए बैंकिंग अनुप्रयोग और सेवाओं से रूबरू कराती है, जो हमारे वित्तीय जीवन को सरल बनाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि डिजिटल बैंकिंग क्या है और इसके क्या फायदे हैं। डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करें और अपने वित्तीय जीवन को आसान बनाएं। तो दोस्तों, हमने सीखा कि बैंक क्या है, यह कैसे काम करता है और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है। बैंकिंग हमारे वित्तीय जीवन को सरल और सुरक्षित बनाता है। आशा है कि आपको बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।